Provided by this channel meant for educational purpose only. Please do your own research before investing. नमस्कार दोस्तों, खबर ये है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च जो कि फिच ग्रुप की कंपनी है, उसने सीएट के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको INDAA स्टेबल रेटिंग दिया है। कौन कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इसके टर्म लोन है, कमर्शियल पेपर CP है और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स NCD है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएट ने कितने कितने रुपए के कमर्शियल पेपर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और टर्म लोन इशू किया है। अब इस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रॉ मटेरियल के प्राइस वोलेटिलिटी से अफेक्ट होगा। इनके जो दो रॉ मटेरियल रहते हैं वो नेचुरल रबर और ब्रेंट क्रूड, इसके प्राइस अगर फ्लक्चुएट होंगे तो इसका प्रॉफिट फ्लक्चुएट होगा। क्या क्या पैरामीटर्स है इनका, जो बॉन्ड का जो रेटिंग इन्होंने स्टेबल दिया है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव के लिए इन्होंने क्या है, सब्सटेंशियल एक्सपेंशन इन द स्केल ऑफ ऑपरेशंस along with leadership position into a more segments leading to a significant improvement in the operating margins and a large positive free cash flow on a sustained basis would be positive for the ratings। जो इनका जो बॉन्ड का रेटिंग IND AA+ है वो और सुधर सकता है अगर कंपनी एक सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करता है, मतलब ऑपरेशंस को स्केल अप करता है और के जो वर्टिकल्स है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स या फिर पैसेंजर व्हीकल्स या कमर्शियल व्हीकल, उसमें ये एक मार्केट लीडर का पोजीशन हासिल कर लेता है और इसका जो फ्री कैश फ्लो है वो लंबे टाइम पे सस्टेन्ड बेसिस पे पॉजिटिव रहता है। तो ये एक कंपनी के लिए एक पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कैसे हो सकता है? नेगेटिव के लिए ये लोग बोल रहे हैं द कंपनी टू स्केल अप द रेवेन्यू डिस्पाइट कैपेसिटी एडिशंस एंड इनएबिलिटी टू ग्रो द प्रपोर्शन ऑफ रेवेन्यूज फॉर हायर मार्जिन सेगमेंट्स। हायर मार्जिन जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट्स हैं, अगर उसमें कुछ स्केल अप करने के बाद भी प्रॉफिट नहीं आया तो एक नेगेटिव हो सकता है। अगर एबिटा मार्जिन्स कम होता है तो भी एक नेगेटिव हो सकता है। कंसोलिडेटेड नेट लेवरेज एक्सीडिंग 2.5% ऑन ए सस्टेन बेसिस। अगर ये लोग लगातार मतलब ज़्यादा डेट लेते रहते हैं और एबिटा बढ़ता नहीं है, मतलब प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, तो नेगेटिव हो सकता है। Subsequent debt-funded capex cycle commencing before deleveraging is completed। मतलब लेवरेज है उसका फॉर्मूला है नेट डेट डिवाइडेड बाय जो पिछला 12 मंथ से उसका एबिटा, और इंटरेस्ट कवरेज का फॉर्मूला है एबिटा डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, और नेट डेट और डिवाइडेड बाय ट्रेलिंग 12 मंथ्स का एबिटा ये कम होना चाहिए, ये अच्छा है। और इंटरेस्ट कवरेज जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है। तो चलिए देखते हैं। नेट लेवरेज इसका घटा है और इंटरेस्ट कवरेज इसका बढ़ा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। दोस्तों चलिए सीएट लिमिटेड का चार्ट को एनालाइज करते हैं, और इसके लिए मैं मंथली कैंडल स्टिक का चार्ट को लूँगा। मंथली के आप देख सकते हैं 2003 से 2007 तक ये एक अच्छा अपमूव किया था और एक हाई बनाया था 259, फिर ये इसने बॉटम बनाया है 32, और उसके बाद 2013 तक ये फ्लैट रहा। उसके बाद 2013 में इसने फिर से एक रन दिया जिसका हाई था लगभग 1935 के आसपास। अब उसके बाद उसने करेक्शन दिखाया और करेक्शन दिखा के बॉटम बनाया है इधर 800 के आसपास। अब इसने एक फिर से अपमूव किया है
2020 के बाद और अभी एक हाई बनाने के बाद 1667 का हाई बनाने के बाद एक करेक्शन मोड में है। अब अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये जो करेक्शन लेके ये जो सपोर्ट ले रहा है ये 38% है, जो कि एक मल्टी ईयर सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 बार यह हाई बनाया था तो इसमें रेजिस्टेंस मिला था, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये मल्टी ईयर सपोर्ट है और ये अगर ये वैल्यू टूटता है तो ये 50% का जो लेवल है 1173 के आसपास ये एक सपोर्ट हो सकता है, या फिर उसके बाद ये वाला एक 1076 ये सपोर्ट हो सकता है। पर अगर 38% का भी ये जो सपोर्ट है इसको सपोर्ट लेके अगर ये बाउंस बैक करता है तो एक अपमूव दिखा के एक 1700 का लेवल टच कर सकता है और उसके बाद 2000 का लेवल टच कर सकता है। ये दो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की तरफ एक्ट कर सकते हैं। अगर इसका पिछला जो रनअप था उसका रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया जाए तो आप देख सकते हैं इसका जो करेक्शन था वो जो रिट्रेसमेंट था उसका 50% तक था, 61.8%। जो पिछले रनअप का जो करेक्शन था वो 61.8% तक था, पर अभी का जो करेक्शन है वो 38% में एक सपोर्ट ले रहा है, जो कि एक मल्टी ईयर सपोर्ट है। और इधर से एक इसको बाउंस बैक मिल सकता है जो कि इसको 2000 के लेवल तक ले सकता है। पर ये मंथली कैंडलस्टिक चार्ट है तो इसमें बहुत टाइम लग सकता है, तो आप धीरे धीरे इस स्टॉक्स में एक्यूमुलेट कर सकते हैं।